मैथ्स मिरेकल के स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैथ्स मिरेकल आपके पास आया हुआ है यूट्यूब के सेक्शन से, जिसके अंदर हम बात करेंगे सपोर्ट सॉल्यूशन, है ना। ये बुक आप देख रहे हैं सपोर्ट सॉल्यूशन, हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने बात किया हुआ है आपसे जितने भी ट्रिगो के फॉर्मूलाज हैं, है ना, एक ही ट्रिक्स हमने दिया हुआ है, एक ही कंसेप्ट दिया हुआ है और सारे के सारे फॉर्मूला हमने उसी पे बेस्ड कर दिए हैं, है ना। अगर आपको याद हो वो वाली ट्रिक, अगर आपने वो वीडियोस देखा हुआ है तो मैंने क्या दिया था आपको कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। उसके अंदर हमने आपको निग्रो के बारे में बताया था, उसके अंदर हमने आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया था और जितनी भी फॉर्मूलाज हैं हमने उसी पे वेस्ट करके सारे फॉर्मूले आपको रिमाइंड करवा दिया था, है ना। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी बुक के सॉल्यूशन स्टार्ट हो गए और यूट्यूब की इतिहास में अभी तक किसी भी टीचर ने प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया है। सॉल्यूशन तो हैं क्वेश्चंस वाइज बटे हुए, बट प्रॉपर सॉल्यूशंस की अगर आप बात करोगे तो उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा मैथ्स मिरेकल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा, हाँ, सहायक सामग्री 2020 टू 2021 कक्षा 10 आप देख रहे हैं NCERT द्वारा प्रकाशित है, दिल्ली सरकार द्वारा हमारे सरकारी गवर्नमेंट के स्कूल में ये सभी स्टूडेंट्स को मिले हुए। तो अगर आप सारी बुक का निचोड़, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चाहे वो अरिहंत हो, चाहे ऑल इन वन हो, या जितने भी गाइड्स आ रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी जो बोर्ड को देखते हुए जो आए हुए हैं, सब के सब इसी बुक से क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो आपको ये सजेस्टमेंट है कि ये क्वेश्चन जितने भी इस बुक के सॉल्यूशंस हैं, इसमें ट्रिगो में 72 अप्रॉक्स क्वेश्चन है ना, 72 क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताते चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन हमने इधर साइड में रख दिया। अब हम सीधे आंसर बात करते हैं। देखो, कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए अगर आपको याद होगा तो किसी एक को हम किसी दूसरे में चेंज कर सकते हैं ना। तो कॉस आपको याद होगा सर कि कॉस जो होता है, एक याद करो कि साइन 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट, ये था आपको कॉस थीटा, है ना। तो जहां पे कॉस थीटा है सर, वहां पे आप क्या लिख सकते हो, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पे आपने कर दिया साइन 90 माइनस थीटा। अब आप मुझे बताओ ना, साइन से साइन कैंसिल हो गया ना, LHS और RHS में दोनों तरफ साइन है कैंसिल, तो थीटा विल बी व्हाट, आप देख सकते हो 90 माइनस थीटा। थीटा को इस तरफ ले आएंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा आपका 2 थीटा इक्वल टू 90 और थीटा विल बी व्हाट 45 डिग्री। तो यही आपका आंसर है ना। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे आप देख सकते हैं अपने बोर्ड के ऊपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है यदि tan थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 यही साथ के साथ चलेंगे स्टूडेंट, ज्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। tan थीटा इक्वल टू कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां भी आपको थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। हमने कुछ नहीं बोला, आपको सिर्फ एक बात देखना है, चाहे तो LHS को चेंज कर दो कंप्लीमेंट्री में, चाहे तो RHS को चेंज कर दो। तो आप खुद ही बताओ ना, RHS में देखो cot 30 प्लस थीटा है, तो एक्चुअली इसमें 2 पार्ट है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, tan को चेंज कर देंगे। तो tan कब होता है स्टूडेंट्स, तो आप याद करो cot 90 माइनस थीटा विल बी क्या होता है, tan थीटा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पूछ सकते हैं सर ये कैसे याद है, तो यार इसके लिए मैंने अभी जो बताया है, हमने अभी क्या बताया था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बस एक लाइन ये याद कर लो ना, ये याद करो, ये सारे फॉर्मूलाज, कंप्लीमेंट्री एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, इसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला, सब के सब इसी लाइन पे हमने बेस्ड करा हुआ है। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। अच्छा, क्या करूंगा मैं, इस अबाउट सेक्शन में प्रीवियस वीडियो का जो लिंक होगा मैं डाल दूंगा ताकि आपको आसानी से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको जाना है यूट्यूब सेक्शन में मैथ्स मिरेकल टाइप करो, मैथ्स मिरेकल जैसे टाइप करोगे तो वीडियोस के आगे पहले होम, उसके बाद वीडियोस, उसके बाद आपका तीसरा सेक्शन मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में टच करोगे, क्लास 10th लिखते के साथ पूरी क्लास 10th की जितनी वीडियो मैथ्स मिरेकल ने बनाया है आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के आप ये इंट्रोडक्शन नाम का वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलो यहां पे देखो, tan थीटा की जगह पे हम क्या यूज करेंगे सर, आप खुद बताओ, cot 90 माइनस थीटा, ये देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, 90 माइनस थीटा विल बी, राइट साइड में ऑलरेडी क्या है सर, cot 30 प्लस थीटा। एकदम आराम से देखो, cot से cot कैंसिल, काटोगे नहीं, कभी भी आप काटोगे नहीं, सिर्फ कैंसिल होगा, वो वहां से हटेगा। यहां पे क्या बचा,
बचा 30 प्लस थीटा। चेक कर लो, थीटा को थीटा की तरफ ले जाओ तो ऑलरेडी प्लस था, ये उधर जाएगा तो 2 थीटा, यानी कि थीटा प्लस थीटा विल बी 2 थीटा। इसको इधर लाएंगे तो ऑलरेडी 90 प्लस था, उसमें 30 माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आप बोलोगे बताने वाली बात थोड़ी है, ये तो खुद ही मिल गई ना, ये 30 डिग्री, जो कि आपका आंसर है। स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप यहीं पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है स्टूडेंट्स साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। क्या बोल रहा है? साइन थीटा, चेक कर लो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, है ना। तो आपसे पूछता है कि थीटा का मान बताइए। एक्चुअली क्या मांगता है? थीटा का मान बताइए। तो ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, इसको छोड़ दो, लेफ्ट हैंड को चलो। तो साइन थीटा कब होता है सर? तो आप बोलोगे कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। क्या होता है सर? साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, तो सीधा यहाँ पे यूज करो ना सर। क्या यूज करोगे? कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। ये क्या मिलेगा आपको सर? कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, है ना, थीटा डिग्री माइनस 6। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल, काटना नहीं है, गलती से भी काटोगे नहीं, टीचर आपको काट देगा, है ना। टीचर आपको क्या कर देगा? आपको काट देगा। आपकी सही मार्गदर्शन पे, आपके सही सॉल्यूशन पे वो सीधा लड्डू बैठा देगा। तो क्या फायदा ऐसे काम करने से, है ना। काटना नहीं है, ध्यान से देख लो, एलएचएस में आरएचएस दोनों तरफ कॉस तो दिख रहा है, बट काटना नहीं। क्यों नहीं काटेंगे सर? क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि आप देखो ना, यहाँ 90 में से थीटा घटाया हुआ है। हो सकता है हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने 5 डिग्री दे दी, और यहाँ पे हो सकता है इस थीटा की जगह में 95 डिग्री है, तो कितना वेरिएशन हो जाएगा ना। इसीलिए कभी भी आप काटते नहीं हो, सिर्फ हटाते हो। काटने और हटाने में फर्क है ना, काटने और हटाने में फर्क है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से, तो देखो थीटा इधर से है, उधर ले जाऊंगा, थीटा पहले से प्लस में था, ये हो जाएगा आपको 2 थीटा। चेक कर लो, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, इधर 6 जो है माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96। सर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये मेरे से पूछोगे क्या? देखो ना, चेक करो ना, 4 दूना क्या 8, 8 दूना क्या 16, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 48 डिग्री। चेक कर लो, आंसर साथ के साथ मिलाते चलो। अब हम बात कर रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम इसमें 3 वीडियो बना देंगे टोटल, जिसके अंदर हमने पूरे 72 क्वेश्चंस इंक्लूड कर देंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आप वहां बुक में देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन के नीचे डाउनलोड में देख सकते हैं। कॉस ए बराबर, ध्यान से देखोगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन, 7/25। तो आपसे पूछता है tan ए, क्या मांग रहा है आपसे? tan ए और प्लस कॉट ए की वैल्यू बताओ। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, 2-3 चीजें ऑप्शन में है ना। तो हम सीधा बात करेंगे सर। देखो कॉस ए का मतलब है सर, देख लो, थीटा अगर आपका यहाँ पे होगा, अब मैंने पहले बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा यहाँ पे है तो क्या फर्क पड़ेगा सर? तो ये होगा आपको बी, ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा आपका पी। ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कब से आप पढ़ते जा रहे हो। और ये है आपका एच, है ना। तो देखो tan बोले तो यहाँ पे क्या है सर? ये है b/h। चेक कर लो, हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें p निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan की वैल्यू में, tan की फॉर्मूला में p/b होता है ना। तो p/b जब होता है तो p निकालोगे तब तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पाइथागोरस के पास। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है सर? h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चेक कर लो, चेक करो ना सर। तो h तो है ही है आपके पास, वो 25 है ना। अगर मैं सीधे p निकाल दूं तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चेक करो, ये हो जाएगा आपका 25 का होल स्क्वायर, माइनस b कितना है सर? 7 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, चेक करो सर, चेक करो, ये देखो 625 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। तो इस तरह से जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? आपको पता है क्या? आपको पता है क्या सर? तो घटाओ ना, 15 में से 9, 9 6 15, यहाँ पे 11 बच गया, 11 में से 4, 6 4 10 और 1 11, यानी कि 7 और 4 11, 7 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 576 किसका होता है सर? 24 का स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता है ना। अब आपसे पूछता है tan ए, अब आप नाउ करो, tan ए बोले तो p/b, p कितना लाए हो सर? p यहाँ से चेक करो, ये p ही तो है, ये था p स्क्वायर, यहाँ से रूट गया तो 24, तो p/b, तो ये हो गया आपका 24 अपॉन b। b कितना है सर? b तो ऊपर से मिलेगा आपको 7। इसके बाद क्या है? प्लस है। उसके बाद आपके पास बोलता है कॉट का होता है b/p, तो 7/24। चेक कर लो, जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो कितना आंसर मिलेगा सर? इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप चेक कर लेना। तो मेरे को ऐसा लगता है
कि आपको जो मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा 625/168। ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो आपको मिल सकता है, यानी कि आपको मिलेगा कितना, कर दूं क्या, ये हो जाएगा 128 168 और इस जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 625, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा, है ना। आप इसको एलसीएम निकाल के देख लेना। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ना सॉल्यूशन। चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि sin थीटा सॉल्यूशन चालू है स्टूडेंट्स। देखो tan थीटा इक्वल टू 4/3 और tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसको सॉल्यूशन कर दो ना, ये क्यों मेरे लिए छोड़ दिया बे यार। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे देखो एलसीएम तो निकाल ही सकते हो ना यार। 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा, ये एलसीएम तो 168 हो जाएगा। 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा, तो 24 हाँ 576 और प्लस 7 7 जा 49। अब ऐड करो ना यार, तो ये कितना हो जाएगा 6 9 25 की 5 कैरी 1 7 और 4 11 और 1 12 की 2 कैरी 2 12 की 2 कैरी 1 और 5 और 1 6, तो 625 अपन। तो इतना भी नहीं कर पा रहे हो यार, तो मैं क्या बताऊं, है ना। सिर्फ एलसीएम लेना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना था। उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, मैं क्या बताऊं आप लोगों के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो यहां पे tan थीटा इक्वल टू p/b हो गया। अच्छा जी tan थीटा p/b आपको क्या नहीं पता, तो h नहीं पता, h निकालो पहले। कहां से निकालोगे, पाइथागोरस से। क्वेश्चन को हम रख देते पहले ना। तो देखो यहां से अगर आप h निकालोगे तो p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, चेक कर लो फटाफट। p कितना है 4 का होल स्क्वायर, b क्या है सर, b आपके पास 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से दिस इज 16 + 9 विल बी व्हाट 25। यहां से h स्क्वायर आ रहा है, h जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना, ये h स्क्वायर है। अच्छा जी जब ये 5 हुआ सर, तो अब आपको यहाँ फॉर्मूला आप इंपोर्ट करो। तो नाउ आपके पास क्या है sin थीटा क्या होता है p/h प्लस b/h, चेक कर लो cos का। उसके बाद sin थीटा p/h माइनस b/h, सेम ही तो है। p कितना लाए हो सर, p आपके पास ऑलरेडी है, p आपका 4 है, चेक कर लो 4/h, h कितना है सर, h तो आप लाए हो अभी 5, है ना, 4/5 प्लस b कितना है सर 3, चेक करो ना यार नीचे वाला नीचे के साथ, तो 3/5 अपॉन p/h तो सेम ही तो है 4/5 और माइनस आपको लिखना है b/h यानी कि 3/5। एक बात बताओ, ये दोनों कटेगा ना सर, हाँ ये कटेगा कैसे यार, ये नहीं कटेगा। एक मिनट सॉरी एक बार दोबारा देखो, ये है आपका 4/5 और माइनस ये कितना हो रहा है, ये आपका 3/5। एलसीएम लेना पड़ेगा सर, एलसीएम लीजिए। एलसीएम जब लेंगे, इसको ऊपर कर देता हूं मैं यहाँ पे ना, देखो 5 कैल्शियम 5 यानी 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 7/5, है ना। और ये बड़ा बटा देखो 5 कैल्शियम 5, 4 में से 3 जाएगा 1 यानी कि 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल यानी 7/1 इक्वल टू 7। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक देख सकते हैं, साथ के साथ लेके बैठिएगा बुक को भी, ताकि क्वेश्चंस को समझने में। आपकी इंग्लिश मीडियम है, फिलहाल मेरे हाथ में जो है बुक है वो हिंदी मीडियम की है, दिल्ली एनसीईआरटी द्वारा सहायक सामग्री मिली हुई है, और ये कक्षा 10वीं लिखा है, मतलब ये हिंदी मीडियम में है ना, गणित लिखी है तो हिंदी मीडियम में है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स, ये है हमारा सिंगल टिक, है ना। ऐसे क्वेश्चन देखो एक्चुअली जो है मैथ्स मिरेकल हमेशा किसी भी क्वेश्चन को ट्रिपल टिक मारेगा तो 3 स्टाइल से मारेगा। पहला सिंगल टिक, अगर किसी क्वेश्चन को डबल टिक मारेगा दैट मींस इट हैज टू बी इंपॉर्टेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन जिस क्वेश्चंस में हमने ट्रिपल टिक मार दिया स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, या फिर पंजाब या फिर झारखंड या फिर उड़ीसा से बोर्ड से हो, या फिर बंगाल, कहीं से किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, जिस क्वेश्चंस में डबल टिक और ट्रिपल टिक लग गया स्टूडेंट्स, एकदम यकीन मानो आप आपके बोर्ड में बिल्कुल छपा हुआ मिलेगा। और जिस क्वेश्चन में मैथ्स मिरेकल ने ट्रिपल टिक मारा है वो तो 100% वही क्वेश्चन छपेगा और सेम टू सेम क्वेश्चन छपेगा। यही तो है मैथ्स मिरेकल की खासियत। अगर आप में से किसी बच्चों को डाउट होगा तो मैथ्स मिरेकल के बच्चों से, जो हमारे पास आकर के फिजिकली हमारे पास आकर के क्लासरूम में जो बैठते हैं, क्लासरूम में जो क्लासेस चलती हैं, उसमें उन बच्चों से आप एक बार जरूर मिल लेना जो हमारे प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं, चाहे
जो अभी 10th और 12 में दोनों से रिलेटेड है। आप किसी भी बच्चे से एक बार पूछना कि क्या ये सर का इस तरह का कहानी सही है क्या। तो देखो इसमें दिया हुआ है यदि 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा, 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा और इसके बाद 3/x इक्वल टू बोल रहा है ये कॉट थीटा, तो आपसे पूछता है तो पूछता है 3x² - 1/x² का मान ज्ञात करो। ध्यान से सुन लो भैया, दो कंडीशन गिवन है, एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन यहां है। ये कह रहे हैं कि ये दोनों दिया हुआ है तो इसका वैल्यू बताओ। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से सुन लो, है ना, देखो ध्यान से सुन लो। हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हमने पहले से सिंगल टिक मारा है। सिंगल टिक का मतलब है ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड के ख्याल से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट ऑब्जेक्टिव में मे भी पूछ सकता है, लेकिन जैसे इंडिविजुअल आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनमें ये क्वेश्चंस आने के ज्यादातर चांसेस बन सकते हैं। बट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में ये बच्चे पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? बड़ा खतरनाक तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ देखने में बच्चों की हालत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा बच्चे डर जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करें। बट बहुत ही इजीएस्ट वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैथ्स मिरेकल आपको सॉल्व करके दिखाएगा ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इसको कर दो आप इक्वेशन पहला और दूसरे वाले कंडीशन को कर दो दूसरा। किसी को कोई डाउट हुआ क्या? भैया क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन को फर्स्ट, दूसरा वाला जो गिवन इक्वेशन है उसको सेकंड आपने मान लिया। अब आप जरा शकल देखो राइट साइड में क्या बोल रहा है, x² - 1/x²। भाई साहब एक बात बताओ, 3 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो x² यहां पे अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं x² मिल जाएगा ना। अगर यहां पे ये 3 को मैं फिर से भूल जाऊं तो 1/x² ये दिख रहा है ना, अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये मिल जाएगा ना। बस आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग चेक कर लो, स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 - 2 चेक कर लो। 1 को 2 से माइनस करने पर क्या मिलेगा सर, इसको स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 3x² बराबर मैंने क्या बोला है, सबसे पहले स्क्वायर करो सबट्रैक्ट करो। क्या इक्वेशन 1 को 2 से, तो इधर वाला जब करोगे तो इधर वाला स्क्वायर करोगे ना सर, इसका हमने स्क्वायर करा, इसका भी स्क्वायर करोगे और फिर दोनों को घटाओगे तो इसका करा तो हमने ये मिला। और अब हम दूसरे वाले का करेंगे, एक साथ ही कर देता हूं, दूसरे वाले के करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3/x का होल स्क्वायर। अच्छा दोनों का साथ में साथ दे देता हूं, ये देखो चेक कर लो, ऐसे तो लिखोगे तो राइट साइड में क्या बचेगा आपके पास, इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। चेक कर लो बाबू, चेक कर लो पक्का फटाफट चेक कर लो। अब देखो 3 को 2 बार करोगे तो हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा आपका 9/x²। चेक कर लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो ये दुनिया जहान में आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में मैंने इसमें क्वेश्चन में मारा हुआ है डबल टिक। आप प्रीवियस वीडियो जाके देखो, उसमें हमने क्लियरली बताया हुआ है ये हार्ट बीट है, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये हार्ट बीट है, आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है, आपकी बॉयफ्रेंड की तरह है। जैसे आप उसको कभी मिस नहीं करना चाहते वैसे इस फॉर्मूले को आप कभी भी मिस मत करना, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का हार्ट बीट है। अगर यही वाला भूल जाओगे तो आप जीना भूल जाओगे, क्योंकि हार्ट बीट नहीं चलेगा तो आप कैसे जी पाओगे। वैसे ही अगर आपकी उनको या इनको कुछ हो गया तो आप नहीं जी पाओगे, आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगी, आपको किसी भी काम में नहीं मन लगेगा। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ पे 3 फॉर्मूला मिलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और उसके बाद अलावा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और एक और हो जाता है पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फॉर्मूला जो है यहाँ से 3 फॉर्मूले बन के आते हैं, यानी कि 9 है ना, 3 3 3, तो ये 9 फॉर्मूले वहां से बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो इसको जरूर याद रखना है। तो इसका मतलब क्या होता है सर, ये इसका मतलब हो जाता है 1। एक काम और कर सकते हैं क्या, देखो मेरे को ये चाहिए क्या, मेरे को तो यही चाहिए ना, मेरे को तो यही चाहिए, बाहर में 3 चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं 9 कॉमन कर लेता हूं सर। देखो x² माइनस 1/x² इक्वल टू क्या मिला सर, मेरे को 1 मिला कि नहीं। लेकिन अभी मेरे को क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 3। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना थॉट जरूर बता देना कि जी सर मुझे उस जगह पे, उस पॉइंट पे, उस स्टेप पे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसी वक्त आपको दोबारा से उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, आपको बता दूंगा। तो देखो इस तरह से देखो ना, ये 3 को हमने यहां छोड़ दिया, इस वाले 3 को हम उधर लेके जाएंगे तो सर क्या मिलेगा 1/3। अब आप चेक करो कि इतना का वैल्यू क्या होगा सर, यही तो क्वेश्चन में है, 3 × x² माइनस 1/x², 3 × 1x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो 1/3 क्या है आपका, वो आंसर है।
1/3 क्या है सर, एक बार आंसर है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर एक बार दोबारा समझा सकते हो क्या? अबे क्यों नहीं भाई, आप मेरे अपने लोग हो, आप मेरे घर के लोग हो, तो मेरा तो काम है आपको समझाना। एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में भी। एक और क्वेश्चन जो 9 है, एकदम इसी का 9 क्वेश्चन आप देखो, 9 क्वेश्चन अपने स्क्रीन में देख लो, मैं वहां पे समझा देता हूं। ये गिवन है, देखो 5x = sec थीटा, और दूसरा इक्वेशन है 5/x = है tan थीटा, है ना, साथ के साथ लेके चलते हैं। तो आपसे मांगता है 5 × x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी। देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है कि नहीं। हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2 हमें यहां देखते हुए चलना है। यहाँ माइनस करा हुआ है क्या, हाँ जी, तो सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा स्क्वायर करा हुआ है क्या, हाँ तो स्क्वायर होगा। किसका किसका होगा, 1 में से 2 का। हम सीधा करते हैं इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर, तरीका चेंज कर दिया। हमने क्या बोलना है, LHS के पहला वाला यानी कि 5x का होल स्क्वायर माइनस इक्वेशन दूसरा वाला का लेफ्ट हैंड साइड यानी 5/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो इधर क्या हुआ सर, इधर भी तो करेंगे क्या, sec स्क्वायर थीटा। हाँ तो क्यों नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ्स है और जैसे जैसे स्टेप बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। तो ये हमने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा और माइनस यहां से tan स्क्वायर थीटा। किसी भी बच्चे को डाउट है, चाहे वो स्टूडेंट्स लड़का हो या लड़की, डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स मिरेकल पे सीधे जाना है, आपको वहीं से बात करनी है। 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, तो 25x²। चेक कर लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 नीचे में x² होगा। इधर क्या हो जाएगा सर, यही तो फॉर्मूला बोला था मैंने, यही तो फॉर्मूला बोला था जिसके बारे में मैंने बोला था कि ये तो आपका हार्ट बीट है, ये तो आपका हार्ट बीट है, पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला ये हार्ट बीट फॉर्मूला है ना, ट्रिगोनोमेट्री की गोल्डन फॉर्मूला है। ये हमें याद रखना ही पड़ेगा और याद हम रखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 25 कॉमन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे को अंदर में x² - 1/x² चाहिए और यहाँ से मेरे को मिल रहा है x² और यहां से हमें मिल रहा है x²। अब देखो ये हो गया आपका 1, 25 को मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 5, मेरे को क्या चाहिए 5। तो हम अब करेंगे 25 को 5 × 5 कर देंगे और x² - 1/x² यहां से मिल जाएगा जो कि 1 है। अच्छा यहां तो सिर्फ अकेला 5 चाहिए ना, इसका क्या करेंगे, इसको उठा के यहां से इसके नीचे डाल देंगे तो 1/5 क्या हो जाएगा सर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे यहां पे 1/3 आंसर हुआ वैसे हमारा यहाँ 1/8। अब तो उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस चाहे कुछ भी दे दे, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है भैया, क्योंकि मैथ्स मिरेकल है। मैथ्स की स्पेशल बैचेज चल रहे हैं और सपोर्ट मटेरियल की सॉल्यूशन चल रही है। वो भी क्यों, सिर्फ बोर्ड पेपर को देखते हुए। जो हमारा 6 जून 4 अप्रैल मई 4 मई से जो आपका पेपर अनाउंसमेंट हुए हैं कि आपको पेपर होंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स मिरेकल पे मैथ्स की प्रिपरेशन को लेके आनी है। आइए ना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है सर, बोल रहा है x = a sin थीटा। क्या बोला सर, x = a sin थीटा और दूसरा बोला है y = a cos थीटा। तो आपसे पूछता है कि x² और y² की वैल्यू बताओ, x² + y² की मान बताना है ना, वैल्यू बताना। देखो क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्या बोला x² मांगा ना, तो पहले का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है y², तो y का यानी कि इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो, इक्वेशन 1 और 2। अब क्या करोगे, 1 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है यार, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या लिखेंगे आप, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो चलो इधर मिलेगा आपको x², तो इधर मिलेगा आपको y²। भैया क्या मिलेगा, दोनों का LHS को हमने एक साथ जोड़ दिया, कंपाइल कर दिया। RHS में क्या मिला सर, a² sin² थीटा, स्क्वायर कर दिया सर, कर दिया क्या सर आपने, हाँ जी कर दिया मैंने। ये देखो cos² थीटा। अब क्या करोगे सर, मांग तो यही रहा है ना, मांग तो यही रहा है, RHS को बस सिंप्लीफाई कर दो। तो a² हमारा कॉमन हो सकता है क्या, दोनों जगह है तो कॉमन ही होना है। और क्या करोगे, इसकी कुछ बिगाड़ेंगे थोड़ी, हमें सिर्फ कॉमन करना है। अच्छा a², अच्छा कोई बताएगा क्या sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है, क्यों मांग रहे हो सर, अरे यहाँ मांग रहा है ब्रदर, ये देखो यहाँ पे मांग रहा है sin² थीटा + cos² थीटा, ये 1 होता है तो 1 करो ना, तो a² × 1, तो a² तो हुआ, ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान है क्वेश्चंस, इतना आसान है, सिर्फ आप लोगों ने हुआ बना रखा है सपोर्ट मटेरियल। अरे भैया कोई भी गेस पेपर हो, चाहे शर्मा गेस पेपर हो, झारखंड के स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं। शर्मा गेस, अरिहंत का गेस, ऑल इन वन गेस, पता नहीं कौन कौन से गेस हैं, इतने सारे गेस पेपर आ रहे हैं। सब में आप एक बार ढूंढ के तो देखो, यही क्वेश्चन है, कुछ भी एक्सेस क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी बात चल रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम टिके हुए हैं। देखो
कॉसेक 70 डिग्री और माइनस सेक 20 डिग्री की वैल्यू मांगता है। बस किसी को किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? हाँ जी, हम तो कर ही देंगे। आप कर सकते हो क्या? हाँ जी, करो ना। फिर देखो, तो हम क्या करेंगे सर, कॉसेक को छोड़ देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना। हमने सेक को पकड़ लिया। सेक कब होता है सर? सेक कब होता है? सेक कब होता है? तो आपको बोलना पड़ेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या बोलोगे? कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो क्या मिल जाता है? सेक थीटा। यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा है ना, सेक थीटा है ना, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं कॉसेक, चेक कर लो, कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह हमें लिखना पड़ेगा 20, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा वहीं पे यहाँ पे लिखी जाएगी। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो सेक और थीटा की जगह ये तो ऊपर क्वेश्चन में आ गया। तो देखो ना, यहाँ पे हो गया आपका कॉसेक 70 डिग्री और ये भी हो गया आपका कॉसेक। देखो देखो देखो, 90 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। दोनों क्या हो गया? कट के जीरो हो गया ना। तो आप काटोगे क्या? किसी ने पूछा क्या आप काटोगे क्या? अरे नहीं जी नहीं, हमने तो घटाया है। देखो, काटना बात अलग है, 2 माइनस 2, ये कटेगा नहीं सर, कभी भी कटेगा नहीं। ये क्या होगा? ये घटेगा। 2 में से 2 जाएगा तो विल बी 0। तो आप यहाँ से इसलिए ध्यान से काटोगे नहीं। ये तो मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ कि आप गलती करोगे क्या, एग्जाम पेपर में ऐसे कभी नहीं काटेंगे आप, है ना। तो आइए यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 9 तो हो ही गया, हम क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर। देखो देखो देखो, अभी थकना नहीं है, जो थक गया समझो वो मैथ्स में रुक गया। आपसे पूछता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, उसकी वैल्यू बताइए। सर हम 9 सेक स्क्वायर ए ही होगा यहाँ भी, है ना, 9 सेक स्क्वायर ए, हाँ यस यही है। तो 9 को आप कॉमन कर लो, दिस इज सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना। अच्छा, कोई बताएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे भाई कितनी बार बोलो, अभी इधर लिखा था ना वो मिट गया। तो ये 1 ही होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1। तो 9 इंटू 1 विल बी 9। ये आपका आंसर है। क्या मजाक है यार, ये मैथ्स मिरेकल के लायक क्वेश्चन है क्या? कोई बता सकता है? मैथ्स मिरेकल ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं क्या? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वैसे क्वेश्चंस को लाने हैं जो जिसमें स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस वक्त क्या कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन हमें पकड़ने हैं, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव सारे करवा रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सेक थीटा को कॉट थीटा में व्यक्त कीजिए, है ना। क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। बोर्ड में आप देखोगे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ना। सीबीएसई वाला जो अभी एग्जाम पेपर दिखा रहा है, इन्होंने भी दिखाया हुआ है कि सीबीएसई जो 2024 में 2014 में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही रखा हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसने बोला सेक थीटा को कॉट में बताओ, कि जो रिजल्ट जो आएगा स्टूडेंट्स, जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो सब के सब कॉट में आने चाहिए, है ना। सेक को कन्वर्ट करना है। तो हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। सर सेक कहां से आता है? तो कॉस थीटा बराबर आप बोलोगे सर 1/सेक थीटा होता है। आप में से कोई भी बता सकता है मुझे कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है? यहां तक तो क्लियर है, और सेक को ही लेके चलना है। अब सेक को हम चेंज करेंगे। दोबारा से सुन लो, स्टार्टिंग में जब हम बात करेंगे कि सेक थीटा को कॉट में व्यक्त करना है, तो रिजल्ट तो ये तय मानो कि जो भी आएंगे वो सब के सब कॉट में आएंगे, है ना। लेकिन अब सेक को हम चेंज करेंगे तो आएगा ना यार। तो सेक आता कहां से? वो आता है कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा हमने लिखा है। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी भी आदमी को, किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी डाउट होता है तो जरूर आप इंडिकेट करोगे। कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिखते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। जरा एक एक स्टेप पे बात करोगे। जरा देखो, सेक थीटा तो लिखते हैं, लेकिन सेक टैन में होता है क्या? फॉर्मूला क्या होता है? तो कोई बताएगा मुझे? तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या? अरे नहीं रे नहीं। सेक आपको अगर मैं याद दिला दूं तो देखो, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, आपसे क्या मांगा है? सेक। तो यहां पे सेक निकालो ना यार। सेक निकालोगे तो ये 1 + tan हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। अच्छा, सेक था क्या है? तो स्क्वायर था, तो ये ऐसे जाएगा। तो हमें यहाँ क्या देना पड़ेगा? रूट देना पड़ेगा। कौन दिक्कत है भैया, आप बता दो। अच्छा, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? देखो 1/1 रूट तो लेके चलोगे 1 भी लिखोगे। अच्छा, tan का फॉर्मूला कहां जाना है सर? मुझे कॉट में। तो tan फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है सर? हमने आपको बताया था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहां से tan थीटा निकालेंगे तो 1/cot थीटा, याद है ना, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो 1/cot
कॉट थीटा, सॉरी 1 बाई कॉट थीटा। देखो चेक कर लो, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट, तो यहाँ पे tan स्क्वायर तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर, चेक कर लो ना भैया। अगले स्टेप में सर 1 अपॉन रूट का अंडर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब क्या करोगे सर, तो अब ये देखो कॉट को हम बाहर निकालेंगे और 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट। अच्छा, कॉट का फॉर्मूला एक और हमें चेंज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा निकाल दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कॉट निकलेगा ना बाहर, यहाँ से क्या निकलेगा कॉट, तो एक स्टेप और बढ़ा के उसके बाद हमें सारे देखो सारे हमारे कॉट में कन्वर्ट हो गया ना, तो बस देखो 1 अपॉन ये 1 यहाँ से ये वाला अपॉन, इसके बाद रूट अंडर। सर इसका जो कॉट है हम बाहर निकाल रहे हैं, तो अंदर में क्या बचा, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, चेक कर लो। अब ये तीसरा वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से ये मिल जाएगा आपका कॉट थीटा अपॉन रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो ये क्या मिला आपको, इधर क्या मिला, सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा बराबर, तो जितना भी देखो कॉस थीटा बराबर, तो हमने क्या करा, कॉस थीटा को सेक थीटा को चेंज करके सब के सब हमने कॉट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो आपका आंसर हुआ यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आराम से जब एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या करा था, सेक थीटा को उठाया था, सेक थीटा आता कहाँ से, कॉस थीटा, और फिर बारी बारी से सेक का फॉर्मूला हम कॉट में ले जाके छोड़ दिए। जैसे ही कॉट हमें मिलता गया हम छोड़ते चले गए और वही आपका आंसर होता चला गया। तो बस फटाफट इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 15 तक देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अभी ये 11 हुआ, हम 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, और इस तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो डरने की क्या बात है जब मैथ्स मिरेकल आपके साथ है। साइड के साइड अभी के अभी लग जाइए, अदरवाइज जब पेपर आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा आपको सारी चीज़ें समझने में और अपने सिलसिलावार तरीके से अपने दिमाग के अंदर बैठाने में। तो मेरा तो अपना आपको यही सजेस्टमेंट है कि मैथ्स मिरेकल के साथ पर डे चलिए, क्योंकि देखो ये आपके साथ चल रहा है, ऐसा नहीं ये कुछ अलग सा बना रहा है, ये सिर्फ आपके साथ ही चल के ये वीडियो साथ के साथ बना रहे हैं मैथ्स मिरेकल वाले सर, है ना। तो अगर आप मेरे साथ पर डे ऑब्जर्व करोगे, सुबह शाम दोपहर, जब भी घूमने फिरने का मन करे आ जाओ मैथ्स मिरेकल पे, है ना। सारे काम से फ्री हो गए, सोने से पहले भी एक बार मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब सेक्शन में जाके मैथ्स मिरेकल टाइप करके क्लास 10th वीडियो मैथमेटिक्स कर लो, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये मैथ्स मिरेकल की अपनी गारंटी है, 80 में आपको 75 प्लस अगर नंबर नहीं आ गए तो आप मुझे बताना, है ना, और मुझे फिर कमेंट करके दे देना नीचे कि सर आपने बोला तो था कि 75 प्लस आएंगे 80 में, लेकिन मैं तो रेगुलर व्यूवर्स हूं और मुझे समझ में नहीं आया, अब मुझे मेरे नंबर्स कम आ गए। तो भाई साहब एक बात बता दूं आपको कि सिर्फ आने जाने से नहीं होता, कंसंट्रेशन लगाने से होता है। और कुछ कमेंट तो करो कि सर मैं राहुल शर्मा क्लास 10th से हूं, मैं शिखा भारद्वाज मैं क्लास 10th में हूं और मैंने आज आपकी वीडियो देखी है, तो मुझे याद रहेगा कि आप रियल में हमारे ऑब्जर्वर हो, हमारे व्यूवर्स हो। आइए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। देखो कॉस थीटा cos 90 माइनस थीटा, भाई साहब जहां आपको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है वहां पे लगाओ ना। तो सर यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप खुद देखो cos थीटा cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा, चेक करो ना यार, cos थीटा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा विल बी sin थीटा, है ना, ऐसे मिला। ये तो sin थीटा पहले से ही है और sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। ओ माय गॉड, देखो ना ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कट गए तो क्या हो गया, जीरो हो गए। तो कट गए या घट गए मर्जी आपकी है, आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 क्वेश्चन के बाद हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर देंगे। बोलता है यदि साइन 20 प्लस थीटा विल बी cos 30, चेक कर लो cos 30, तो थीटा का मान ज्ञात करो। ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, क्लास 10th की सपोर्ट सॉल्यूशन हो रहा है, सपोर्ट मटेरियल के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहां होंगे। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो अभी मैं बता रहा हूं, उसमें जो ट्रिपल टिक डबल टिक मैं मार रहा हूं, इसको ज्यादातर एक अलग से नोट कॉपी में आपको इसको रखना है। जो ट्रिपल टिक और डबल टिक क्वेश्चन है तो उसको अलग आप जब पेपर देने जाएंगे तो उस दिन सिर्फ आपको पलट के देखनी है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ पलट के देखनी है, आपको सारे सॉल्यूशन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। आइए देखते हैं साइन 20 प्लस थीटा cos 30, तो इधर वाला थोड़ा बड़ा है ना सर, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, राइट साइड वाले को पकड़ लेंगे। भाई cos 30 कब आता है, तो आप बोलोगे सर साइन 90 माइनस 30 बोलेंगे तो सीधा आ जाएगा,
क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 30। तो देखो अब इधर से साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, इधर आपके बच गया 20 प्लस थीटा और विल बी यहाँ बच गया 90 और माइनस 30। 90 माइनस 30 घटा दो ना, इतना खींच क्यों रहे हैं हम लोग, इधर हम लोग खींचेंगे क्यों, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो गया। अच्छा लिख ही देता हूँ 90 माइनस 30, कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसको हम बात कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो 20 डिग्री और इधर हो गया आपका कितना 60 डिग्री, 60 प्लस 30 90, ये हो गया 20 है ना, प्लस थीटा, थीटा को यहीं रहने दो, 60 में से 20 माइनस कर दो तो दिस विल बी 40 डिग्री, आपका आंसर है ना। कितना आसान से सारे क्वेश्चंस हैं और मैथ्स मिरेकल बहुत आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करवा रहा है। कभी कभी किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल या फिर कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। तो आप निराश न होइएगा, आप उस दिन कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आज आपकी वीडियो नहीं आई। पर डे न्यू वीडियो अपलोड होंगे, पर डे न्यू वीडियो, और जब तक आपके बोर्ड के पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते। फिलहाल मैथ्स की टारगेट है हमारा, साथ के साथ हम साइंस की टारगेट कर रहे हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा, आपने तो नहीं, खैर हमारे जो विजुअल स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, जो रेगुलर हमारे क्लासेस में आते हैं, उन्होंने देखा होगा टेंस की कितनी खतरनाक वीडियो हमने बनाया है, हमने आपको समझाया है, बट अभी अपलोड नहीं करा है। जिस दिन अपलोड करूंगा उस दिन आप देख लेना कि टेंस कैसे कितनी मजाक मजाक में ये 12 के 12 टेंस हमने फिनिश किए हुए। क्वेश्चन नंबर 13 हमने करा है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और वहीं पे हम सेवा समाप्त करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करने के लिए बता रहा है। इसका क्या करना है सर, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सर हम कैसे करेंगे, है ना, बहुत ही आसान तरीका है। आइए देखते हैं जरा इसको हम करके। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। चले सॉल्यूशन करें क्या, हाँ जी करो ना सर, देर क्यों कर रहे हो। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। देखो सर एक बात करेंगे, ऊपर में अगर tan है तो नीचे में भी हम tan ही करेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर, देखो चेक कर लो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/tan स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि हमने पढ़ा है सिर्फ कॉट में कि कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan स्क्वायर थीटा, हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे सर, इसमें एलसीएम निकालेंगे और क्या कर सकते हैं। तो ऊपर में तो हमने कुछ करा ही नहीं, ये ऐसे ही छोड़ दिया। अब नीचे में हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये लो जी हमने एलसीएम निकाल के और ये हमने डाल दिया tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो अब क्या इससे क्या कुछ बात बनेगी क्या, हमें वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है सर, वैल्यू निकालना है। अब हम क्या कर सकते हैं जरा देखिएगा, एक बात बताओ, ये tan ऊपर चला जाएगा ना सर, तो ये गया आपका ऊपर, तो ऊपर में क्या बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा नीचे में कुछ है क्या, यही तो है, ये क्या है आपका, तो ये तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, चेक कर लो, ये दोनों तो कट ही गए ना। तो आपके पास क्या बचा सर, ये बच गया आपका tan स्क्वायर थीटा और यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। कह रहे सर आप तो बड़ा खतरनाक तरीके से बताते हो यार, आप थे कहाँ पहले, आप थे कहाँ, मुझे तो पता नहीं चला। अबे यार ये पता नहीं मैं कब से बैठा हूँ यहाँ पे, आप नहीं हो सर, मैं तो रेगुलर हूँ, बस आपको आना है और आपको समझना है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स आपको आना है। देखो कितनी आसानी से ये इतने सारे तरीके हमने सॉल्व करे हैं, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो अपने दोस्तों को भी बताओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 15 क्वेश्चन, इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन है। ये साइन थीटा अपॉन रूट अंडर है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा उसके बाद एक और वीडियो, मेरे को 25 क्वेश्चन है बनाने, तो एक साथ ही थे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त कर देंगे, है ना। तो ऐसा करेंगे कि 25, 50, 75 यानी कि 3 वीडियो उधर बनेंगे और एक ये है, 4 वीडियो में पूरा 72 क्वेश्चंस आपके ये सपोर्ट मटेरियल के हम कंसीडर करके रख देंगे। तो फटाफट अंदाज में अगर आप देखेंगे, दिमाग की घंटी खोल के रखेंगे तो ये समझ में आएगा। आइए देखते हैं। देखो साइन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कितना आसान है, देखने में तो इतना खतरनाक है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना, बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन हम देखो मैथ्स मिरेकल है तो फिर डाउट क्या है, मैथ्स मिरेकल जो है मैथ्स के लिए जाना जाता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, इन सबको पता है दुनिया जहान में कि सर ये कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आपको कैसे पता, कैसे जान गए, अबे मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, आपसे क्या मांगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर ले आओ ना सर। तो अगर हमने इसको यही कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ दिया, इसको उधर ले गए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला कि नहीं मिला सर, मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं। अगर यहाँ से हम कॉस थीटा लिखेंगे तो रूट अंडर चला जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चेक कर लो, चेक कर लो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, उसकी जगह पे हम पुट करेंगे कॉस थीटा, है ना, उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा, पूरा का पूरा प्रॉपर कॉस थीटा पुट करेंगे। तो चूंकि अंदर में स्क्वायर था तो इसलिए हम इसको ये हटा देंगे। अच्छा एक काम और कर सकते हैं ना, अगर ऐसा है तो इनसे इसको काट दिया, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में बच गया, क्या बच गया, देखो ऊपर से बच गया आपका साइन थीटा और नीचे से आपका बच गया कॉस थीटा। ओ माय गॉड, तो साइन और कॉस क्या हो जाता है सर, काटना नहीं है जी, ये होता है टैन थीटा। साइन बाई कॉस क्या होता है, हमने कितनी बार बताया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और अगर कॉट की बात होगी तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कटा नहीं है सर, कोई बोलेगा सर आप तो काट रहे हो, बोल रहे हो कुछ और, भाई ये कटा नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और यही है आपका करेक्ट आंसर। तो बस ये वीडियो यहीं छोड़ के जाता हूं। जिस स्टूडेंट्स को जिस किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैथ्स मिरेकल पे आके आपको ये जरूर बताना है कि सर मेरे को 14 नंबर क्वेश्चन में थर्ड स्टेप पे प्रॉब्लम आई है, तो मैं दोबारा से उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, आपके मैसेज कमेंट में डाल दूंगा आपको, है ना। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। ऑब्जेक्टिव 15 तक रखते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 15 तक सपोर्ट मटेरियल का आप देख लेंगे, सारी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।